बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ्रांसीसी सदर का दौरा भारत, मुश्तरका दफाई सामान की पैदावार पर इत्फाक। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दौरा भारत में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दफाई साजो सामान की पैदावार पर इत्फाक किया गया है। इस बात पर इत्फाक किया गया कि भारत और फ्रांस भारतीय अफवाज के लिए हेलीकॉप्टरों और आबदोजों समेत दफाई साजोसामान की तैयारी के लिए मिलकर काम करेंगे। भारतीय हुकूमत के बयान में कहा गया है कि मैक्रोन और मोदी ने मुश्तरका तौर पर दफाई पैदावार, जोहरी तवानाई, खलाई तहकीक, माहौलियाती तब्दीली, सेहत और ज़राअत जैसी अवामी खिदमात के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल में दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्फाक किया है। बरतानवी जहाज़ पर हमले के बाद अमेरिका का यमन में हौसियों पर नया हमला। बरतानिया के ऑयल टैंकर पर हमले के बाद अमेरिका ने यमन में हौसियों पर नया हमला कर दिया। इस अमेरिकी हमले की सेंट्रल कमांड की जानिब से तस्दीक की गई है। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन्होंने हौसियों के एक एंटीशिप मिसाइल पर हफ्ते की सुबह हमला किया है। सेनेट काम के मुताबिक इस मिसाइल हमले का मकसद बहीरा अहमर में हदफ को निशाना बनाना था और ये लॉन्चिंग के लिए भी तैयार था। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का ये भी कहना था कि अमेरिकी फ़ौज ने अपने दिफा में मिसाइल को मार गिराया और तबाह कर दिया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल ने जनूबी लबनान पर ज़मीनी हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइल से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हूनी अफवाज इसराइल और लबनानी सरहद की तरफ रसद की बड़े पैमाने पर नकलो हमल कर रही है। दूसरे मरहले में इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग होगी। इसराइल और हमास तहरीरी मुआहदे के करीब पहुंच गए, अमरीकी मीडिया का दावा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल और हमास यरगमालियों की रहाई और जंग बंदी के हवाले से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में एक तहरीरी मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान एक तहरीरी मुआहदे के मसवदे पर काम जारी है जो 2 हफ्तों में मंजर आम पर आ सकता है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि इस मुआहदे के तहत हमास 100 से ज़्यादा यरगमालियों को मरहलावार रिहा कर देगा, जबकि इसराइल 2 माह के लिए फौजी कार्रवाई रोक देगा। अमेरिका की तुर्किया को 23 अरब डॉलर के 40 F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त की मंजूरी। अमेरिका का यह फैसला रवां हफ्ते तुर्किया की जानिब से स्वीडन की नेटो में रुकनीत की तौसीक के बाद सामने आया है। अमेरिकी महकमे खारजा ने कांग्रेस को तुर्किया के लिए 23 अरब डॉलर के F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त की मंजूरी के फैसले से आगाह कर दिया है। तुर्किया ने अक्टूबर 2021 में अमेरिका से जेट तैयारों की खरीदारी की दरख्वास्त की थी, लेकिन अनकरा की तरफ से स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मंजूरी में ताख़ीर तैयारों की फरोख्त के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की राह में एक बड़ी रुकावट थी। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहिरा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों से अपने एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज़ किया और तेल अवीव के मरकज़ में वाक़या कल्चरल स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। मुजाहिरीन ज़हूनी काबीना की फौरी तहलील और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। इन मुजाहिरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन बिलखसूस कैदियों के घर वालों के साथ झड़पें हुई और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने बेअक वक्त 3 सैटेलाइट खला में कामयाबी के साथ रवाना कर दिए। अशराफ अजहर इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह की आमद की मुनासबत से मेहता ख्यान 2 और हतफ 1 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। ये तीनों सैटेलाइट ज़मीन के मैदान में पहुंच गए हैं। ईरान के ज़हाब चैनल के मुताबिक ये तीनों सैटेलाइट वज़ारत दिफा के हाथों तैयार किए गए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ज़रिए खला में रवाना किए गए हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान आलमी अदालत की जानिब से इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के मुतालबे के तनाज़ुर में अगले हफ्ते मुलाकात कर रहे हैं।
हफ्ते को सलामती कौंसिल के सदर की जानिब से बताया गया कि ये इजलास आइंदा हफ्ते होगा। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक अलजायर ने इस इजलास के इनकाद का मुतालबा किया था। अलजायर की वजारत खारजा के मुताबिक इस इजलास के जरिए आलमी अदालत बराए इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। एंथनी ब्लिंकन के घर के बाहर फ़लस्तीन की हमायत में दूसरे रोज़ भी मुजाहरा। वर्जीनिया में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की रहायशगाह के बाहर फ़लस्तीन की हमायत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहरा जारी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन की रहायशगाह के बाहर मुजाहिरीन ने मुसलसल 2 रोज़ से धरना दे रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पर गजा में मुकम्मल जंगबंदी के पैगामात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन की रहायशगाह के बाहर फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन सड़कों से गुजरने वाले कार सवारों से हारन बजाने की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की कत्ल की मजम्मत, मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे ईरान की यकीन दहानी। ईरान ने अपनी सरजमीन में 9 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए यकीन दहानी करवाई है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने वाले अमन दुश्मन अनासर की बेखुनी करेंगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने सारवान में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले मजदूरों के लवाहकीन और पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार किया है। वजारत खारजा का कहना है कि मुल्क के खुफिया एजेंसीज और तहकीकाती अदारों ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हमला आवर, जिनकी तादाद 3 थी, ढूंढ कर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इसराइल पर हमले में हमास की मदद का इल्ज़ाम, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे को फंडिंग रोक दी। इसराइल के इल्ज़ाम के बाद अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग मअतल कर दी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हमारी सरजमीन पर 7 अक्टूबर को हमास के किए जाने वाले हमले में अनरवा के 12 मुलाजमीन मुलव्वस थे। इसराइल का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस अदारे के चंद मुलाजमीन ने इसराइल पर हमला आवर जंगजुओं में से चंद को मिस्र फरार होने में भी मदद दी थी। अमेरिका में भारत से अलहदगी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम। अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में भारत से अलहदगी और सिखों के लिए नए वतन के क़याम के लिए खालिस्तान रेफरेंडम का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों सिख वोट डालेंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके लिए रैलियां निकाली गईं और अवामी मकामात पर पम्फलेट तकसीम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 50% से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ज़राए ने बताया है कि बैलेट पेपर्स की छपाई का 50% का मुकम्मल हो गया है, जबकि बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज़ भी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 13 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके कई इलाकों में बैलेट पेपर्स की तरसील भी शुरू कर दी। भारतीय अदाकार ने पाकिस्तान का मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर भारतीयों को सीखपा कर दिया। मारूफ भारतीय अदाकार आयुष्मान खुराना ने पाकिस्तान का मशहूर मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर भारतीयों को तैश दिला दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर भारतीय अदाकार की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तान का मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद भारतीय सीखपा हो गए और बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना को मुल्क बदल करने का मुतालबा कर दिया। वेस्टइंडीज़ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 साल बाद टेस्ट में तारीखी फतह। वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को इसकी सरजमीन पर 27 साल बाद टेस्ट मैच में शिकस्त देकर तारीखी फतह अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने कैंगरूज़ को 1997 के बाद इसकी सरजमीन पर ढेर किया है, जबकि वेस्टइंडीज़ 2001 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है।
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर आयद करदा पाबंदी खत्म, रुकनीत बहाल। आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर आयद करदा पाबंदी खत्म करके रुकनीत बहाल कर दी। याद रहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड को मुअत्तल कर दिया था। आईसीसी की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया था कि बोर्ड की रुकनीत फौरी तौर पर मुअत्तल की जा रही है। श्रीलंका ने मेंबर होने के नाते अपने फ़राइज़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। बोर्ड आज़ादाना काम करने और हुकूमती दखल अंदाजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।